Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to Speak English with Wahad. This is me again Zainab Chaudhry for lecturer Health and Physical Education. It is going to be fourth lecture, so let me start. MCQs number 1 is which energy is providing food to human body? कि ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म जो है, उसमें कौन सा एनर्जी जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है फूड को. सो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs, हाउ मच वाटर इज़ एक्सक्रीटेड एज यूरेन फ्राम ह्यूमन बॉडी इन अ डे? कि एज अ यूरेन जो है एक इंसानी जिस्म में से कितना जो पानी है वो एक्सक्रीट करता है, निकल जाता है, खारिज हो जाता है. तो यहाँ पे 1500 ml आंसर दिया हुआ है, तो 1500 मिलीलीटर इसका आंसर है थर्ड वन. एंड एक और तहकीक से ये भी है कि 800 to 2000 जो है वो पानी जो है वो एक इंसानी जिस्म में से निकलता है. मतलब 800 से 2000 तक. नेक्स्ट, हाउ मच वाटर इज़ एक्सक्रीटेड एज स्वेटिंग फ्राम ह्यूमन बॉडी इन अ डे? कि एक ह्यूमन बॉडी में से एक दिन में कितना जो है स्वेटिंग, जो पसीने के तौर पर जो है पानी जो है वो निकलता है. सो 200 ml जो है हमारे पास आंसर है थर्ड वन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एवरेज वेट ऑफ पैराथायराइडिस. पैराथायराइड का जो है एवरेज वेट पूछा जा रहा है कितना है, 140, 180, 200 और 250. सो 200 जो है वो इसका आंसर है, राइट आंसर है. और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि पैराथायराइड जो है वो क्या है. ये 4 स्मॉल ग्लैंड हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, और ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम को जो है कंट्रोल करते हैं. सो नेक्स्ट, हाउ मच कैल्शियम इज़ फाउंड इन अ कॉमन पर्सन? कि एक कॉमन पर्सन जो है उसमें कितनी कैल्शियम जो है वो पाई जा सकती है या मिल सकती है हमें. तो 70 to 90 जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है. 40 to 60 एंड 30 to 35 जो है रॉन्ग आंसर्स हैं. 70 to 90 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन. सो नेक्स्ट, विच डिजीज़ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ विटामिन के? विटामिन के की वजह से जो है वो कौन सी डिजीज़ जो है वो बन सकती है या हो सकती है. सो एनीमिया, रिकट्स, बोथ आर. लास्ट वन इज़ प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग. एनीमिया और रिकट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि रिकट्स क्या है, वो बीमारी है हड्डियों की. सो यहाँ पे विटामिन के की वजह से जो है प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है. और इससे क्या होता है कि अगर कोई ज़ख़म वगैरह होता है तो उसके ब्लड क्लॉटिंग जो है वो लंबी हो जाती है, वो जल्दी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती. और जो विटामिन के है जो इसको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो ये विटामिन ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनसे विटामिन के जो है उसको हासिल किया जा सकता है. सो अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो तो विटामिन के हासिल करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए. सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? कि जो फॉलोइंग ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए. सो लास्ट MCQs में भी यही बताया कि विटामिन के जो है उसकी कमी की वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की प्रॉब्लम होती है. सो विटामिन के की ज़रूरत होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को रिकवर करने के लिए, और उसके लिए हमें क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है. सो नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं. सो A and B एंड सेकंड वन D and K, थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन. A, D, E एंड K विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं. सो नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो B, C विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं. द नेक्स्ट, वी कैन फाउंड विटामिन ए. हम विटामिन ए को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो विटामिन ए जो है वो ग्रीन वेजिटेबल से हासिल किया जाता है. ग्रीन वेजिटेबल मीन्स जैसे पालक, इस तरह की सब्जियां जो जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं या जो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन कलर्स में आ जाती हैं, और इसका आई थिंक इसका आइडिया होता है सबको. सो नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है. यहाँ पे मैं आपको बताती चलो वो क्या बीमारी है कि दिन में उन लोगों को नज़र आता है लेकिन रात में नज़र नहीं आता. दिन में वो बिल्कुल देख सकते हैं सही, बिल्कुल ठीक से, लेकिन जब रात के अंधेरे में जो है उनको नज़र नहीं आता. और अगर दिन में भी उनको मतलब इस तरह से किसी जगह पे ले जाए जहाँ पे अंधेरा हो तो वहाँ नज़र नहीं आता. मीन टू से दैट के ज़्यादा रोशनी होती है तो उनको नज़र आता है, लेकिन रोशनी कम होती है तो उनको नज़र नहीं आता. सो विटामिन ए जो है इसका आंसर है कि विटामिन ए की वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी जो है वो पैदा होती है. सो नेक्स्ट ऑप्शन
विच ऑफ द फॉलोइंग आवर डाइट प्रमोट बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन के लिए जो है वो कौन सी डाइट जो है वो है ठीक है। तो विटामिन डी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं बहुत दफ़ा को। विटामिन डी जो होती है वो किसके लिए होती है? विटामिन डी बोन के लिए होती है, हड्डियों के लिए। और बच्चों को इसीलिए बोला जाता है कि कि विटामिन डी जो है उसको सूरज की रोशनी से हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों को जो है मॉर्निंग में सूरज की रोशनी लगवा लेनी चाहिए और उससे जो है उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और विटामिन डी जो होता है वो दांतों के लिए भी जो है वो मुफीद होता है, दांत भी इससे जो है वो मजबूत होते हैं। सो नेक्स्ट, रिकेट्स जो है वो बीमारी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिकेट्स बीमारी जो है वो हड्डियों की है। इन चाइल्डहुड अकर ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन डी की वजह से ये होती है। सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन लगा हुआ है। विटामिन डी इज़ द राइट ऑप्शन कि विटामिन डी की वजह से जो है वो रिकेट्स बीमारी जो है वो बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है, हड्डियों की बीमारी। सो नेक्स्ट है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर आर ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। के मस्कुलर एंड जो नर्वस डिसऑर्डर हैं वो किस विटामिन की कमी की वजह से बनते हैं? तो विटामिन ई की कमी की वजह से जो है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर बनते हैं। और विटामिन ई जो है इसको कहाँ से हासिल किया जा सकता है? इनको जो है सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल जो है उनसे जो है विटामिन ई को हासिल किया जा सकता है आसानी। सो नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। गर्म करने पे कौन सा विटामिन है जो उसको वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय होता है गर्म करने से। एंड वन थिंग मोर के विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में हम हासिल कर सकते हैं ज़्यादा मिकदार में? तो ऑरेंज जो होते हैं माल्टा, उससे जो है विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मिकदार में हासिल किया जा सकता है। सो नेक्स्ट, विटामिन बी कम्प्लेक्स इंक्लूड। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है उसमें कौन कौन से विटामिन इंक्लूड होते हैं? तो B1, B2, B6 to B12 जो है वो विटामिन जो है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स में इंक्लूड होते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट MCQs इज़ अबाउट B1 विटामिन काजेज डेफिशिएंसी। के डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी जो है वो किस चीज़ का सबब बनती है? सो देयर इज़ अ डिजीज़ जो है रिकेट्स जो है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हड्डियों की बीमारी है। स्किन डिजीज़ ऑब्वियसली स्किन से रिलेटेड है। एंड लास्ट वन है स्कर्वे बीमारी जो होती है ये मसल्स से रिलेटेड होती है। एंड थर्ड वन जो राइट ऑप्शन हमारे पास है बर्बरी, तो ये राइट ऑप्शन है हमारे पास। और ये बीमारी जो है ये लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन में जब प्रॉब्लम आती है, मसल्स के खिंचाव आ जाते हैं या मसल्स में प्रॉब्लम आती है या बुढ़ापा होता है, तब ये बीमारी जो है वो पैदा होती है, वजह बनती है। और ये विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। सो नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ नोन एज द एंटी सेट्राइल फैक्टर। कि एंटी सेट्राइल फैक्टर की बात करें यानी कि जरासीम से पाक जो है फैक्टर, उनमें जो है कौन सा विटामिन जो है वो राइट ऑप्शन है? एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन ए एंड विटामिन बी हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज़ द राइट ऑप्शन। एंड देयर इज़ अनदर ऑप्शन अबाउट द एस्कोर्बिक एसिड, देयर इज़ अनदर MCQ सॉरी। अदर नेम ऑफ एस्कोर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी आंसर है। और विटामिन सी जो है हम सबसे ज़्यादा कहाँ से हासिल कर सकते हैं? विटामिन सी को हम हासिल कर सकते हैं ऑरेंज से। और ये हीटिंग पे जो है, एक बात मैंने पहले भी बताई कि हीटिंग पे जो है ये विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू अ डिजीज़ नोन एज। कि विटामिन सी की वजह से कौन सी जो है बीमारी हो सकती है? तो स्कर्वे बीमारी भी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है। और इससे क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सो विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वे की बीमारी आती है। इसके लिए ऑरेंज जो है उससे विटामिन सी जो है उसे हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, रिकेट्स बीमारी लिखी हुई है। ये भी डिजीज़ है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हड्डियों से रिलेटेड। एंड स्किन डिजीज़ ऑब्वियसली स्किन से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट वन, विच विटामिन कैन बी फाउंड इन द बॉडी बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन सनलाइट। एक्सपोजर का मतलब होता है कि एक्सपोजर मीन किसी चीज़ के सामने करना या शो करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो पाया जा सकता है बॉडी में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन की जो है उनके सामने करने से। सो हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन डी जो है उसको हम सनलाइट से हासिल करते हैं, जो कि हड्डियों के लिए मजबूत होता है, सबसे सस्ता होता है और जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे जल्दी जो है वो दाखिल होता है, उनमें जल्दी से जल्दी वो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट वन, विच विटामिन कैन बी मोस्ट ईजिली सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। सो विटामिन डी मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट MCQs में, विटामिन डी जो है वो ह्यूमन बॉडी में ईजिली सिंथेसाइज हो सकता है, जो कि हम सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं, हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद होता है।
हाउ डज विटामिन डी हेल्प इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, कि विटामिन डी जो है वो चिल्ड्रन की ग्रोइंग में किस हद तक हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है इट इंक्रीज हाइट एंड वेट, नो। इट इम्प्रूव आईसेट, नो। इट इज़ एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ ग्रोथ, कि ये बोन एंड टीथ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी बताया कि विटामिन डी जो है वो किस लिए है, बोन एंड टीथ के लिए, और सूरज की रोशनी से हासिल होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की बात करें कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है, तो कैरेट जो है, सेकंड वन ऑप्शन कैरेट जो है विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है। और टमाटो की बात करें तो टमाटोज से जो है हम लोग नेचुरल विटामिन जो हैं वो सारे हासिल करते हैं। एंड ऑरेंज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी मैं अगेन बताऊं हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास। विटामिन डी बेस्ट फॉर आईसेट, नो। विटामिन डी इज़ बेस्ट फॉर बोन एंड टीथ। विटामिन ई प्रिवेंट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, नो। विटामिन के नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ब्लड, विटामिन के जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी है। एंड विटामिन के हम ग्रीन वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं। और विटामिन सी जो है वो प्रिवेंट करता है रिकेट से, नो। विटामिन सी प्रिवेंट नहीं करता, विटामिन डी प्रिवेंट करता है रिकेट से। और जो है विटामिन सी जो है ये हम लोग ऑरेंज से हासिल करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ विटामिन ए प्रेजेंट इन, विटामिन ए जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, कोड लिवर, मैंने पहले बताया था। मछली का तेल इस भी इसको बोला जाता है, मछली के तेल में भी विटामिन ए होता है, दूध में भी, मिल्क में, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में। एंड लास्ट वन इज़ ऑल, एंड इट इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट वन इज़ पुअर नाइट विजन, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को जिसको सही नज़र नहीं आता, ये किस वजह से होता है, किस विटामिन की कमी की वजह से। सो विटामिन ए की कमी की वजह से। नेक्स्ट वन, विच विटामिन इज़ प्रोवाइडिंग बाय सनलाइट, सनलाइट से हम कौन सा विटामिन हासिल कर सकते हैं, सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ विच विटामिन, कि कौन सा विटामिन जो है उसका सोर्स है सनलाइट। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन डी जो है वही सनलाइट से हासिल किया जाता है और वही बोन एंड टीथ के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेस्टेंड बाय विटामिन, कि कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से जो है ज़ख़म जो है वो देर से भरते हैं, जल्दी नहीं भरते, जल्दी भरते हैं, जल्दी भरते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि विटामिन के जो होता है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए होता है। तो विटामिन के की वजह से जो है जो ज़ख़म होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, और विटामिन के की कमी की वजह से जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो लेट होती है। नेक्स्ट, काउज मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, के जो काऊ का मिल्क है, गाय का दूध जो है वो कौन से विटामिन के लिए जो है वो रिच है। सो नंबर 1 ए ऑप्शन जो है ये राइट है कि विटामिन ए जो है वो हम काउज मिल्क से हासिल करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रोमोट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आइज़ इन ह्यूमन बींग्स, के ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें कौन सा विटामिन जो है वो आई फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए जो है वो इसके लिए अच्छा होता है। और लास्ट में भी हमने बात की कि जो पुअर नाइट विजन है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। सो जिसमें विटामिन ए की कमी होगी उसकी आई साइट जो है वो वीक होगी, और अगर अपनी आई साइट को बेहतर बनाना है तो विटामिन ए ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वन, स्पेलिंग मिस्टेक, स्कर्वे, SCURVY, स्कर्वे जो है बीमारी हमने लास्ट में भी डिस्कस की है कि स्कर्वे बीमारी जो है वो मसल से रिलेटेड बीमारी है, जिसके जो है वो बढ़ जाए बीमारी तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्कर्वे बीमारी है, वो इसको रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंट बाय द इंटेक, हम कैसे इसको कौन से विटामिन से जो है वो इंटेक कर सकते हैं, विटामिन सी से, जो कि हम ऑरेंज से हासिल कर सकते हैं, जो कि हीट करने से, गर्म करने से जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हेरिडिटरी डिजीज़, यानी कि जो विरासती बीमारी होती है, इन विच द अफेक्टेड पर्सन इज़ अनएबल टू यूज़ ग्लूकोज इन इट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म में डायबिटीज़ जो है वो बीमारी है जिसमें जो है ग्लूकोज की प्रॉब्लम बनती है। सो ये एक विरासती बीमारी भी है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है, और ये इफ़ेक्ट करते हैं पर्सन को कि उनका ग्लूकोज जो है वो मेटाबॉलिज्म में जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता। सो ऑलराइट, हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस कौन सी डिजीज़ है, किस पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड है, तो लीवर से रिलेटेड है, हार्ट से तो हार्ट
अटैक जो है वो रिलेटेड है। सो नेक्स्ट वन इज़ विच सिस्टम ऑफ द बॉडी कैन बी अटैक्ड बाय HIV, कि HIV से जो है कौन सा बॉडी सिस्टम जो है वो अटैक हो सकता है। इम्यून बॉडी सिस्टम यानी कि जो मदाफ़ती कुव्वत मदाफ़ का जो सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है। एंड वन थिंग मोर, HIV जो है वो किसका एब्रीवेशन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है उस सैंड्राइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम का एब्रीवेशन है। और इससे क्या होता है कि अगर ये इसको रोका ना जाए इस सिस्टम को तो इससे एड्स की बीमारी जो है वो लाहक होती है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। और इससे आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो है हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा MCQs जो है इंशाल्लाह इनको लेकर चलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड लेक्चर हमारा एंड होता है। एंड एंड पे आपको मैं ये कहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।